बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में धोखेबाज महबूब के दिल में शदीद तरीन मोहब्बत पैदा करने के लिए और उसको मजबूर कर देने के लिए कि आपसे माफ़ी मांगे, अपने किए पर नादिम हो और आपके कदमों में बैठा रहे और उसकी हालत हर वक्त ऐसी हो कि हर लम्हा वो चाहे कि आपके साथ गुफ्तगू करे, आपको देखता रहे, आपके साथ मोहब्बत का इजहार करता रहे और जितना जल्दी हो सकता है आपके साथ निकाह कर ले, शादी कर ले और निकाह और शादी के बंधन में अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताए। ऐसे बहुत सारे बहन भाई होते हैं जो बार बार राब्ता करके बता रहे होते हैं कि किसी शख्स ने उनके साथ मोहब्बत के वादे किए, फिर वो शख्स बदल गया। इसी तरह बहुत सारे बहन भाई हैं जो कहते हैं कि किसी की मोहब्बत उनके दिल में शिद्दतों के साथ पैदा हो चुकी है, वो उस शख्स को अपने जायज़ मकसद के बारे में बता भी चुके हैं या नहीं बता चुके। दोनों सूरतों में वो शख्स उनकी मोहब्बत में मुब्तला नहीं हो रहा और वो चाहते हैं कि वो उनकी मोहब्बत में न सिर्फ मुब्तला हो बल्कि ख़ुद शादी करने का इजहार करे, निकाह करने का इजहार करे। आपकी तरफ से हमेशा सवाल किया जाता है कि आप सिर्फ शादी, निकाह और जायज़ मकसद के वज़ाइफ ही क्यों दिया करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप जायज़ मकसद की तरफ नहीं जाएंगे तो आप गुनाह की तरफ जाएंगे। आप गिलानी साहब यूट्यूब चैनल का कोई भी वजीफ़ा करें, कोई भी अमल करें और उसके ज़रिए किसी भी शख्स के दिल में शदीद तरीन मोहब्बत पैदा करके उसको गलत तरफ लेकर जाएं, तो ऐसी सूरत में मैं भी आपके गुनाह में बराबर का शरीक बनता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर या जितने भी बहन भाई राबता करते हैं उन सब को इस मकसद के लिए ही वज़ाइफ व अमलियात दिया करता हूँ कि वो अपना जायज़ मकसद निकाह की सूरत में, शादी की सूरत में पूरा करें। इसके अलावा आपकी तरफ से सवाल किया जाता है कि क्या हम इन वज़ाइफ व अमलियात को अपने महबूब के अलावा दीगर रिश्तों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कोई जायज़ रिश्ता है, आपके भाई हैं, बहनें हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, उनके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो आप यही वज़ाइफ इस मकसद के साथ कि उनके दिल में आपकी जायज़ मोहब्बत पैदा हो ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये वजीफ़ा दरअसल दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है जिसको महबूब की तस्वीर पर पढ़ा जाता है। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तब भी महबूब के तसव्वुर के साथ आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। खामोशी वाली जगह पे किसी भी दिन मंगल के अलावा आपने बैठना है। इसमें वक्त की कोई कैद नहीं है, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि किसी एक नमाज के बाद पढ़ें। इस वजीफ़े को पढ़ते हुए आपने तसव्वुर रखना है कि आपके महबूब के दिल के अंदर आपकी मोहब्बत का शदीद तरीन शौक़ पैदा हो, बेहद बेकरारी पैदा हो और इस कदर कशिश पैदा हो कि वो आपके साथ राबता किए बग़ैर, आपके साथ मोहब्बत का इजहार किए बग़ैर रह ही ना सके। तस्वीर कम अज़ कम ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आपके महबूब का चेहरा नज़र आ रहा हो। बसूरत दीगर कोई भी ऐसी तस्वीर हो जिससे आप अपने महबूब का तसव्वुर बना सकें, उसे अपने सामने रख लीजिएगा। सबसे पहले आपने थोड़ी देर के लिए महबूब की तस्वीर को देखते रहना है और यही तसव्वुर करना है कि महबूब आपके सामने खड़ा आपसे मुआफ़ी मांग रहा है, आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। इसके बाद आपने अपना कोई भी एक हाथ अपने दिल पर रखना है। बेहतर है कि दूसरे हाथ में तस्बीह पकड़े रखें। एक मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद आपने 10 मरतबा इस वजीफ़े को दोहराना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलहू यसआ इलैया कमा तसअन्नारो। इस वजीफ़े को 10 मरतबा दोहरा लेने के बाद महबूब की तस्वीर के ऊपर दम कर देना है। अब आपने दोबारा से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर ऐन इसी तरीक़ाकार के मुताबिक इसी वजीफ़े को 10 मरतबा मज़ीद दोहरा लेना है। वजअलहू यसआ इलैया कमा तसअन्नारो। इस वजीफ़े को 10 मरतबा दोबारा दोहरा के तस्वीर के ऊपर दम कर देना है और फिर से आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के इस वजीफ़े को मज़ीद 10 दफ़ा पढ़ लेना है। इस तरह आपने कुल 3 मरतबा फूंक मार दिया
और कुल 30 मरतबा इस वजीफ़े को वक्फ़े वक्फ़े से बारी बारी से पढ़ लिया। ये इसके पढ़ने का तरीक़ाकार है, सिर्फ़ 30 मरतबा ही आपने पढ़ना है। 30 मरतबा पढ़ लेने के बाद महबूब की तस्वीर के ऊपर दोबारा से फूंक मारें, हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर अपने मकसद की कामयाबी के लिए दुआ भी करें। याद रखिएगा, जब आपका महबूब आपसे रब्ता करे तो उसके साथ अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करें। इस वजीफ़े को 3 दिन तक इसी तरीक़ाकार के मुताबिक जारी रखें। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।